हेलो टीचर्स, SCERT द्वारा साइंस और मैथ्स के लिए स्टेम मंच 3 की गतिविधियां अनाउंस कर दी गई हैं, जो आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच दीक्षा ऐप पर अपलोड करनी है। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट बातों की, तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स के लिए 3-3 एक्टिविटीज दी गई हैं, जिनमें से आपको कम से कम 2-2 प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज सबमिट करने हैं। इसके बाद सभी एक्टिविटीज के अंदर 7 टास्क हैं और सभी टास्क कंपल्सरी रहेंगे। इसके अलावा दीक्षा ऐप पर इन प्रोजेक्ट्स को सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। आपको 15 अक्टूबर तक इन्हें दीक्षा ऐप पर अपलोड करना होगा। अब अगर बात करें दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज रहेंगी, तो स्टेम मंच 3 साइंस के लिए है सॉइल इरोजन मॉडल, एक्सप्लोर बर्निंग कैंडल और तीसरा रहेगा हिंज जॉइंट्स। इसी तरह अगर मैथ्स के लिए बात करें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ट्रांसवर्सल एंगल्स और तीसरा रहेगा शेप चेंजिंग टेबल। तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में दीक्षा ऐप पर अपलोड करनी होगी और टास्क जो इनके दिए गए हैं उनके अंदर आपको डिटेल दिखाई दे जाएगी। अब अगर बात करें कि सभी टास्क के अंदर हमें क्या क्या डाटा अपलोड करना है, तो पहला टास्क रहेगा कलेक्ट ऑल द मटेरियल टू कंडक्ट एक्टिविटी। इसमें आप व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करके वहां मटेरियल की लिस्ट देखेंगे। सारा मटेरियल आप कलेक्ट करेंगे और अपनी लिस्ट बनाकर अपलोड करेंगे। दूसरा टास्क रहेगा व्यू द लर्निंग रिसोर्सेज, कलेक्ट मटेरियल एंड कंप्लीट एक्टिविटी ऑन देयर ओन। यह एक्टिविटी पहले टीचर खुद वीडियो देखकर कंडक्ट करके देखेंगे और ऑब्जर्वेशन वर्कशीट के अनुसार डाटा बनाकर अपलोड करेंगे। तीसरा टास्क रहेगा कंडक्ट बेसलाइन पॉप क्विज टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो व्यू रिसोर्सेज पे आप क्लिक करके असेसमेंट क्वेश्चंस जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। उनके अकॉर्डिंग क्लासरूम के अंदर क्विज कंडक्ट करेंगे और उसका जो एक स्कोर आप बना लेंगे स्टूडेंट वाइज या टोटल स्कोर बनाकर इस थर्ड टास्क के अंदर आप उसको अपलोड कर देंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें फोर्थ टास्क जो रहेगा इम्प्लीमेंट द एक्टिविटी इन द क्लासरूम, तो आप व्यू रिसोर्सेज में फिर से गतिविधि की वीडियो देखकर अपने क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को कंडक्ट करवाएंगे। ऑब्जर्वेशन वर्कशीट को आप डाउनलोड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डाटा तैयार करके अपलोड कर देंगे। फिफ्थ टास्क आपका रहेगा कंडक्ट पोस्ट एक्टिविटी पॉप क्विज फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। तो फिर से आप व्यू रिसोर्सेज के कॉलम में जाएंगे, वहां उस सेक्शन से आप पोस्ट क्विज के क्वेश्चंस डाउनलोड करेंगे, बच्चों से पूछकर उसका स्कोर तैयार करके यहाँ अपलोड करेंगे। सिक्स्थ टास्क आपका रहेगा प्रिपेयर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड इम्पैक्ट रिपोर्ट। व्यू रिसोर्सेज के सेक्शन में आप पार्टिसिपेशन की रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। आपको वहां टेम्पलेट दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपलोड करेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी टास्क है शेयर पिक्चर्स वीडियोस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग दिस क्लासरूम एक्टिविटीज। कि क्लास के अंदर आपने जब ये एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई थी तो उस समय आपको कुछ तस्वीरें लेनी है और कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनानी है और इस 7th टास्क के अंदर आपको उन फोटोज और वीडियोस को अपलोड करना होगा और इस तरह से आपके ये 7 टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप इन्हें अपलोड कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आप किस तरह से दीक्षा ऐप पर टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने फोन में दीक्षा ऐप को लॉगिन करेंगे। आपको स्कूल मुखिया की आईडी से ही लॉगिन करना होगा और होम स्क्रीन पे आपको ये प्रोग्राम्स का सेक्शन दिखाई दे जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेम मंच 3 साइंस और स्टेम मंच 3 मैथमेटिक्स ये दोनों आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने स्टेम मंच 3 साइंस को ओपन किया तो आपको यहाँ तीनों एक्टिविटीज दिखाई दे जाएंगी जो आपको इस मंथ में करनी है। तो कोई भी एक एक्टिविटी में एक टास्क हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने सॉइल इरोजन मॉडल की एक्टिविटी को ओपन किया तो यहाँ आपको जो टास्क डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। टास्क डिटेल पे क्लिक करने के बाद जो आपका पहला टास्क रहेगा आप उस पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ 2 चीजें जो है वो फिल करनी होगी, एक तो आपको स्टेटस और दूसरा ऐड फाइल्स। तो आप यहाँ नीचे ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ये कर देंगे आपके पास फाइल ऐड करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कैमरे की हेल्प से ऐड कर सकते हैं, इमेजेस गैलरी में से कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, फाइल्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जो अपना डाटा तैयार किया हुआ है उसकी हमने फोटो क्लिक कर रखी है तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे। तो इमेज पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप फोटो को सिलेक्ट कर देंगे और अटैच फाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अटैच फाइल पे क्लिक कर देंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा फाइल अटैच सक्सेसफुली।
इसके बाद जो ये स्टेटस दिखाई दे रहा है जिसके आगे नोट स्टार्टेड है, इसको आप कंप्लीटेड कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो योर चेंजेस आर सेव्ड सक्सेसफुली, आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। फिर आप जैसे ही बैक जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। आप फिर से इसको ओपन करेंगे और टास्क डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जिस टास्क को कंप्लीट किया था उसके आगे ग्रीन कलर का टिक आ गया है। तो इसी तरह से आप जो ये सारे टास्क हैं इनको कंप्लीट करते जाएंगे तो इन सभी के आगे ग्रीन कलर के टिक आ जाएंगे। और लास्ट में जो आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर जहां यूर प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये सबमिट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाएगा और आप यहाँ से अपनी एक्टिविटी को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज को सबमिट कर सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।